ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं सेजिटेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, सो सेजिटेरियस, देखते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है। अ फ्रेंड नीड्स योर हेल्प। तो आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं जिनको आपकी मदद की ज़रूरत हो सकती है। हो सकता है आपको कोई रीच आउट करे, एंड मोर ओवर हो सकता है उनको आपकी गाइडेंस की ज़रूरत हो या आपकी काउंसलिंग स्किल्स की ज़रूरत हो। तो समबडी कैन रीच यू आउट फॉर हेल्प। ठीक है, उनको हेल्प की ज़रूरत है एंड यू कैन गाइड दैम। लव लाइफ, अफेयर्स ऑफ द हार्ट कुड कॉज फ्यूचर प्रॉब्लम। तो अफेयर लव लाइफ में आई थिंक वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती, दिक्कत आ सकती, तो थोड़ा आपको संभलने की ज़रूरत है। और लेकिन यहाँ एंजल्स कह रहे हैं कि आपका जो सही फैसला, जो आपका गुड डिसीजन है, वो आपको सेव कर सकता है, आपको मदद कर सकता है। ओके, मान लीजिए आप किसी रिलेशनशिप को लेके कुछ अभी तक कुछ मन नहीं बना पा रहे थे, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, तो आप इस हफ्ते हो सकता है आप फाइनली कुछ डिसीजन ले पाएँ एंड इट मे हेल्प यू। चैलेंजेस, टेक टाइम आउट फ्रॉम द प्रॉब्लम्स और कन्फ्लिक्ट्स। चैलेंजेस में से मतलब थोड़ा सा टाइम खुद को दीजिए और हो सकता है कि कन्फ्लिक्ट से अपने आप को दूर रखिए। कैसे? थोड़ा सा अपनी गुस्से पे कंट्रोल रखिए। जिस तरीके से आप लोगों से डील करते हैं, बात करते हैं, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हो सकता है कि ये चीज़ आपके लिए थोड़ा सा मतलब हेल्पफुल हो सकती है और हो सकता है कि चीज़ें उल्टा आपके लिए आसान हो जाएं। कई बार क्या होता है कि जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं सामने वाले से, तो वहाँ काम ख़राब भी हो सकता है, वहाँ काम सही भी हो सकता है। ये थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। चलिए और देखते हैं व्हाट एल्स। सेजिटेरियस, लव लाइफ की अगर बात करें, यस, टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ ऑफ कोर्स। ओके, सो टॉकिंग अबाउट यू, बेसिकली इट्स अबाउट दैट नॉट स्पीकिंग। आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, आप लोगों की वो कम्युनिकेशन नहीं हो रही है एक दूसरे से। स्पेशली यू आर गोइंग थ्रू अ टावर मोमेंट, उथल पुथल मची हुई है। कुछ के लिए हो सकता है इट्स लाइक अ थर्ड पार्टी कनेक्शन एंड मोर ओवर यू आर रिक्वायर्ड टू टेक एक्शन। आपको पता है कि आप एक्शन लेना पड़ेगा। देयर इज़ समबडी, कोई है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। ओके, फेलो फायर साइन हो सकते हैं, कोई आपके बारे में सोच रहा है, आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, बट डेफिनेटली इट्स अ थर्ड पार्टी, मतलब कोई और है। ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। यू आर थिंकिंग अबाउट इट। ऑन द अदर हैंड, जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, आई थिंक ऑफ कोर्स एयर साइन हो सकते हैं, वाटर साइन हो सकते हैं। दिस दिस पर्सन हैज़ लव फॉर यू। हो सकता है कि उनके मन में भी आपके लिए इमोशंस हो, बट नाउ राइट नाउ मुझे ऐसा लगता है दे आर कीपिंग देमसेल्फ अवे, स्टक, अपने आप को स्टक रख रहे हैं। या हो सकता है कि सोच रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं ये पर्सन क्या चाहते हैं आपसे। सो बेसिकली दे वांटेड अ हैप्पी थिंग, बट यहाँ हार्ट ब्रोकन है, शैटर्ड है बहुत ज़्यादा ये पर्सन। ठीक है, थर्ड पार्टी एनर्जी है। ऑल्दो मतलब उनकी एनर्जी ऐसी है, वेरी लविंग, केयरिंग, टेंडर, और हो सकता है चीज़ों को ठीक करना चाहते थे, बट अल्टीमेटली इट्स अबाउट हार्ट ब्रोकन एंड शैटर्ड। आई मीन पॉजिटिव चाहते हैं, बट क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं या हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। आप लोगों का मुझे लगता है कि इट वॉज अ काइंड ऑफ इंटेंस कनेक्शन। लव और टू ऑफ कप्स, हो सकता है आप एक दूसरे को पहले से जानते हो, इस पर्सन के मन में भी आपके लिए डीप फीलिंग्स थी। ओके, सो आप लोगों की कम्युनिकेशन, मुझे लग रहा है ये पर्सन अवॉइड कर रहे हैं कम्युनिकेशन, रेजिस्ट कर रहे हैं। आई मीन दे वॉन्ट टू टॉक टू यू बट रेजिस्ट कर रहे हैं। ओके, इट्स अबाउट होल्डिंग देमसेल्फ बैक, मतलब अपने आप को जानबूझ के मतलब कोशिश करना कि नहीं, कम्युनिकेशन नहीं करनी है। ओके, सो आउटकम इज़ बेसिकली अबाउट लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। कुछ के लिए हो सकता है कि फीलिंग ऑफ डिस्पेयर, वैसी सी एनर्जी दिखाई दे रही है। चलिए और देखते हैं सेजिटेरियस के लिए। कुछ के लिए जो लोग सिंगल थे उनके लिए आई थिंक इट्स अबाउट गिविंग अ चांस। ओके, एंजल्स कह रहे हैं क्लियरली डिसाइड आप क्या चाहते हैं लव लाइफ को लेके। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आप क्या चाहते हैं, एंजल्स ये पूछ रहे हैं। क्लियरली डिसाइड, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका डिसीजन बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ आपकी तरफ से मुझे लग रहा है वो एनर्जीज आ रही हैं। दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ।
तो ट्रस्ट बिल्डअप कीजिए वेरी सून। मतलब आपके डिसीजन पे हो सकता है कि आगे सब कुछ होगा। आप जो सिंगल्स हैं उनके लिए तो बहुत क्लियरली है कि आप डिसाइड कीजिए कि आपको पास्ट में स्टक रहना है या आगे बढ़ना है। एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है, दैट इज़ वर्थ वेटिंग फॉर। ताकि मतलब एंजल्स कह रहे हैं डिवाइन टाइमिंग इज़ प्लेइंग अ रोल। तो आपके लाइफ में वो इट कैन बी अ टर्निंग पॉइंट, मतलब बहुत अच्छा हो सकता है। और क्योंकि आपकी लाइफ में एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि गिव योर सेल्फ लव, समबडी इज़ वियरिंग अ फॉल्स मास्क। हो सकता है कि आप इधर उधर भटक रहे थे और आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे पास्ट में, दिस एंड दैट। तो एंजल्स कह रहे हैं कि अपने आप को टाइम दीजिए। और दूसरा ये है कि लोगों को पहचानने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। चलिए, दिस इज़ योर लव लाइफ। नाउ आगे भी देखेंगे, तो पहले हम करियर की बात करेंगे। व्हाट अबाउट करियर? करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? करियर वाइज ग्रोथ, ओके। तो यहाँ पे अगेन चेंज दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि करियर वाइज आपकी पोजीशन, लाइक यू आर एट अ गुड पोजीशन, स्ट्रॉन्ग पोजीशन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबल एनर्जी दिखाई दे रही है। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि वाई बट देयर इज़ अ चेंज। मुझे लगता है आप यू आर थिंकिंग अबाउट इट। आपको लगता है कि कहीं आप वो लूज़ ना कर दें, या हो सकता है कि आप डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। बट एंजल्स कह रहे हैं कि ये चैलेंजेस तो चलते रहेंगे, आप अपने पे भरोसा रखिए, अपने पे विश्वास रखिए, ओके। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट ज़्यादा अच्छे बनने का। मुझे लगता है यहाँ पे कोई वो नहीं है। हो सकता है कि आप मे बी देयर इज़ अ टीम या समथिंग लाइक दैट, एंड हो सकता है कुछ वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो एंजल्स कह रहे हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए और थोड़ा सा टाइम दीजिए। यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखने के लिए बोल रहे हैं एंजल्स। गिव योर सेल्फ अ लिटिल टाइम एंड थिंक अबाउट इट। मतलब इस चीज़ के बारे में आपको सोचने के लिए कहा जा रहा है, आपको इस चीज़ के बारे में गाइड किया जा रहा है। डोंट बी डेस्परेट। हो सकता है आप डेस्परेटली किसी चेंज के बारे में सोच रहे हैं, डेस्परेटली कुछ चाह रहे हैं कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। ओवरनाइट कुछ नहीं होता, चीज़ों को आप री इवेल्युएट कीजिए, एंजल्स ये कह रहे हैं, ओके। एंड यू आर ब्लेस्ड ऑलरेडी। थोड़ा सा अपने जो भी आपके गुरु हैं, आपके इष्ट हैं, भगवान हैं, उन पे भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। और मे बी देयर इज़ अ डिवाइन कॉलिंग दैट एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड, वेदर इट्स अबाउट हेल्थ, वेदर इट्स अबाउट रिलेशनशिप, वेदर इट्स अबाउट करियर, ओके। थिंग्स विल सॉर्ट आउट, थिंग्स विल बी फाइन, ओके। पर थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, येस ऑफ कोर्स। और करियर वाइज भी एंजल्स यही आपको कहना चाह रहे हैं। चलिए, गाइडेंस पार्ट देखेंगे। हेल्थ, स्पेशली रिलेटेड टू योर हेल्थ इस हफ्ते। और दूसरा ये है कि चीज़ें स्लो चल रही हैं, तो एंजल्स कह रहे हैं थोड़ा सा टाइम दीजिए। आप अपने गुरु पर, इष्ट पर भरोसा रखिए। दे आर गोइंग टू ब्लेस यू। मुझे लगता है इस हफ्ते कोई मेजर ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ सकती हैं, जो आपको प्रोटेक्ट कर सकती हैं, आपको गार्ड कर सकती हैं, अगर कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है तो। 2 ऑफ कप्स, फ्रेंडली एनर्जी। आई थिंक देयर इज़ समथिंग 222 एनर्जी आ रही है, या हो सकता है ये नंबर आप फ्रीक्वेंटली देखते हो। एंजल्स कह रहे हैं आप, कहते हैं ना, 2 नाव में सवार नहीं हो सकते, वो एनर्जी है। आपकी लाइफ इस टाइम इस पोजीशन में है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है? आप वो देखो, एक पर्सन कैसे झूल रहा है। 2 नाव में सवार होंगे तो ऐसा ही होगा। तो यू हैव टू डिसाइड वेदर टू गो दिस वे और दैट वे। कब तक आप इस सिचुएशन में रहेंगे, कब तक, आखिर कब तक? और यही रीज़न है कि आपको बार बार आपके साथ चीटिंग हो रही है, आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं, आपको मैन्युपुलेट किया जा रहा है, आपके साथ धोखा हो रहा है, फरेब हो रहा है, वट एवर, सब कुछ, ये सब कुछ इसी का कारण है। आपको अपना नज़रिया बदलना होगा, आपको अपना विजन बदलना होगा। अ न्यू विजन इज़ नीडेड हियर, एंजल्स यहाँ कहना चाह रहे हैं। ग्रो अप, मतलब वर्क ऑन योर एनर्जी, ऑफ कोर्स। और जब आप एनर्जी, ओवरनाइट नहीं होता है, लेकिन ज़रूर होगा, ज़रूर। यहाँ आप देख सकते हैं अगर आप जैसे ही आप अपने आप को थोड़ा सा पिक करते हैं, जैसे ही आप अपनी एनर्जी पे थोड़ा सा वर्क करते हैं, एक नया नज़रिया अपनाते हैं, वैसे ही आपकी लाइफ में वो चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। इट्स लाइक अ क्रिएटिव फ्लो, इट्स लाइक अ डिवाइन फ्लो एंड वहाँ से आपकी लाइफ में वो समथिंग विल बी बॉर्न, समथिंग विल बी जैसे आप एक नींव रख रहे हैं। तो ये एंजल्स आपको कह रहे हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द सेजिटेरियस। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको आज की रीडिंग कैसी लगी। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन, टेक केयर।